हाँ, सबको मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। आ जाएगा, चिंता मत करें। तो सबको मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसे कि हमारी इस वर्ग की शुरुआत संचालन करते हुए त्रिशरण पंचशील और बुद्ध प्रजा से हो गई है, और हम नए साल के दूसरे दिवस में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो अभी भी नया साल का उत्सव चलते जा रहा है। तो सभी को फिर से मैं नए साल की 2022 इस वर्ष की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपका पिछला वर्ष जैसे भी रहा हो, समस्या में, भय में या दर्द में, उस समस्या दर्द से हमें सीखना है, और इस साल फिर से हमें अपने शरीर और मन को और तंदुरुस्त रखने के लिए धम्म की जो औषध है उसमें शील, समाधि, प्रज्ञा, और उसके साथ इस प्रकार का ऑनलाइन जो भी हमारा अभ्यास है उसके संपर्क में आके हम अपने आप को और सक्षम और निरोगी बनाने के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। तो 2022 का जब मैं अर्थघटन कर रहा था कि इस 2022 में जो अंक है उस अंक का अर्थ क्या हो सकता है, तो मुझे समझ में आया कि 2 का मतलब हमारा शरीर और मन है, और जो 0 है वो शून्यता है, और 2 जो है वो 2 से 4 हो सकता है, 4 आगे सत्य हो सकता है। या दूसरा अर्थ सीधा निकाल सके कि हमारे शरीर और मन की जो शून्यता का अनुभव करना या अनात्मता का अनुभव करना ही 2022 की हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। क्योंकि 2020-21 ने हमें सिखा दिया कि जीवन को हम जितना भी सुरक्षित समझे, नित्य समझे, लेकिन ना वो सुरक्षित है ना वो नित्य है, क्योंकि वो अनात्म है। और अनात्म का बोध होना ही मुझे लगता है कि हर वर्ष का या हर एक क्षण का एक अपना लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का हमारा मंसूबा या हमारी जो श्रद्धा है उसको हम निरंतर बढ़ाते रहें। इसी शुभकामना के साथ जो हमारे मित्र वर्ग का जो अभ्यास हम करने के लिए काफ़ी लंबे समय से हम प्रयास कर रहे हैं, और उसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि अलग अलग सूत्रों को लेके हम अभ्यास कर रहे हैं। जो हमारा मुख्य अभ्यास है आध्यात्मिक समाज का अर्थ। तो आध्यात्मिक समाज, हमने देखा है कि आध्यात्मिकता का अर्थ क्या था, कि जो कुशल चित्त से उत्पन्न हुआ कर्म ही आध्यात्मिकता है, और कुशल चित्त का उत्पन्न होना ये प्रज्ञा और सजगता के आधार पे ही होता है। तो एकंदरित हमारे जीवन का जो मुख्य केंद्र है, जीवन जीने का हमारा लक्ष्य है, घूम फिर के उसी जगह पे आता है कि हमें सजग होना है, प्रज्ञावान होना है, कुशल चित्त से हमें काया वाचा मन का कर्म करना है, वही हमारी आध्यात्मिकता है। और हम सभी अपने आप से हम उम्मीद करते हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, और एक दूसरे के जीवन को बदलते हुए भी देख रहे हैं, क्योंकि हमारे केंद्र में बुद्ध है, धम्म है और संघ है। और इसी शरण गमन की जो सफलता जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे हम आध्यात्मिक होते या होने लगते हैं। तो उसी कड़ी के अंदर हमने समनफल सूत्र को हमने अभ्यास की शुरुआत की थी, और जिस प्रकार से संजीव जी ने प्रस्तावना में बताया है कि ये सूत्र का अभ्यास हमने 2 चरणों में समाप्त किया है, जिसमें हमने जो बुद्ध के समय जो तीर्थंकर थे उसकी जो तत्व प्रणाली थी, उस तत्व प्रणाली को अजातशत्रु किस प्रकार से नकारते हैं या उसको अस्वीकार करते हैं, और बुद्ध के साथ उसकी बात करते हुए हमें ये बताने का प्रयास करते हैं कि बुद्ध के समय किस प्रकार के दर्शन परंपराएं थी, किस प्रकार से मतांतर थे, किस प्रकार से लोगों का विश्वास था। ईश्वर पे कह सकते हैं, दैववाद पे कह सकते हैं, अनिश्चितता है या अकर्मण्यता है, हाँ? या
शाश्वतवाद है, अशाश्वतवाद है। हाँ, इन सभी बातों का हमें जिक्र बुद्ध के दर्शन के पहले या बुद्ध के दर्शन का संपूर्ण विकास होने के पहले हमें भारत समाज में दिखाई देता है। और वही कारण है जिसकी वजह से उस समय का भी समाज अंधकार में था, दुख में था। और आज भी हमारे समाज में आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी हम देखते हैं ईश्वरवाद है, कर्मकांड है और अन्य प्रकार की जो सामाजिक कुरीतियाँ है, उसी की वजह से भारतीय समाज या संसार का सभी समाज दुखी है और अंधकार में हमें दिखाई देता है। लेकिन फिर भी उस अंधकार में, उस दुख में बुद्ध का प्रकाश हमेशा लोगों को प्रेरित कर रहा है। और सिर्फ बौद्ध धर्म के अनुयायी को ही प्रेरित नहीं कर रहा है, बल्कि अन्य धर्म के लोग भी बुद्ध के धर्म से, बुद्ध के आचरण से प्रभावित हो चुके हैं। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हमें इतिहास में या आधुनिक जहाँ जहाँ पे भी संवाद होता है, परिषदें होती है, वहाँ पे बुद्ध के दर्शन को सर्वमान्य स्वीकार किया जाता है कि बुद्ध का ही धर्म ऐसा है कि जो समाज को, संसार को सुरक्षित कर सकता है, शांति प्रस्थापित कर सकता है। और ऐसे मानने वाले लोग, भले वो बौद्ध नहीं हैं, ऐसे लोग भी बुद्ध की शिक्षा का ही आचरण करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि बुद्ध की शिक्षा कितनी महान थी, है और रहेगी। जब तक मानव समाज इस पृथ्वी पे अपने अस्तित्व को सुरक्षित करना चाहेगा या बचाना चाहेगा, तब तक बुद्ध का होना और रहना एक प्रासंगिक है। और इसलिए हमें कभी कभी सुनने को मिलता है कि संसार में बुद्ध चाहिए कि युद्ध से समाज ना सुरक्षित हो सकता है, ना बच सकता है। और ऐसे ही युद्ध करने वाले राजा अजातशत्रु, जो अपने पिताजी का ही हत्या करते हुए काफ़ी अशांत रहते हैं, सब कुछ प्राप्त करने के बाद में भी उसे सुख और संतोष नहीं होता है। और ऐसे असंतोष से वो संतोष ढूंढने के लिए, शांति ढूंढने के लिए आसपास के जो भी आचार्य है, अच्छे लोगों के संपर्क में आना चाहता है। और जब वो लोगों के संपर्क में आता है, जो आचार्य होते हैं, तो उनकी भी दर्शन परंपराएं या उनका भी मार्ग उसे अनुचित लगता है अपने लिए और समाज के लिए। लेकिन जब बुद्ध के पास में आता है, बुद्ध के साथ में भी वही संवाद, वही प्रश्न करके जब वो बुद्ध धीरे धीरे बातें अपने भिक्षु होने की, आध्यात्मिक होने की या श्रमण होने से या भिक्षु होने से उस व्यक्ति को क्या लाभ होता है, वो प्रश्न अजातशत्रु के मन में हमेशा गूंजते रहता है। वो ढूंढते रहता है कि जब कोई भिक्षु बनता है या कोई आध्यात्मिक बनता है, हाँ, तो उसे क्या लाभ होते हैं। और हम भी सामान्य तौर पे इसी प्रकार से हम चिंतित और हमारे मन में प्रश्न आते रहते कि आध्यात्मिक होने से हमें क्या लाभ होगा। लोग भी हमें ऐसे प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न का सही जवाब देने के लिए हमारा जो ये सूत्र जो है हमें मदद कर सकता है और बता सकता है कि सही में बुद्ध ने अजातशत्रु के मन को कैसे संतुष्ट किया और किस प्रकार से जो अशांत जो मन का राजा था वो कैसे शांत हुआ और बुद्ध के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होकर वो बुद्ध का अनुयायी हुआ। तो पहले और दूसरे भाग में हमने देखा था कि सबसे महत्व का जो फल है, कोई भिक्षु बनता है तो वो शील का फल है। शील से ही उसे सम्मान मिलता है, शील से उसे सुरक्षितता मिलती है, शील से ही वो समाज के अंदर, हाँ, उसको लोग सम्मानित करते हैं, उनका आदर करते हैं। और यही उसके शीलाचरण का सबसे बड़ा लाभ उस भिक्षु को या उस आध्यात्मिक व्यक्ति को मिलता है। तो इस प्रकार से बुद्ध धीरे धीरे बातें आगे बताते हैं। और आज के अभ्यास में हम दो प्रकार के लाभ और देखने वाले हैं। जो दूसरा प्रकार का लाभ जो है, समाधि से क्या किस प्रकार का फल प्राप्त होता है और प्रज्ञा से किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। तो समाधि के बारे में जब बुद्ध आगे बताते हैं कि जिसका मन शांत होता है, जिसका शिलाचरण करने से
जो 5 न्यूरॉनों को वो सही तरीके से समझ पाता है और अपने आचरण को शुद्ध करता है, तो धीरे-धीरे व्यक्ति या उसका मन जो है वो समाधि के अवस्था में आगे बढ़ता है। और समाधि के बारे में हमें काफ़ी अभ्यास सम्यक समाधि में अष्टांगिक मार्ग में हो या ध्यान मतलब क्या है, ऐसे बहुत सारे अभ्यासों के माध्यम से हमने समाधि का अभ्यास किया है। और भंतेरे संघरक्षी जी ने भी जो अष्टांगिक मार्ग में समाधि अंग में जो कुछ भी बातें बताई है या सम्यक स्मृति और सम्यक व्यायाम के अंतर्गत उन्होंने ध्यान का जो विस्तृत वर्णन किया है प्रक्रिया के अंतर्गत कि ध्यान करते समय हमारे 5 न्यूरॉन और 5 जो मन में आने वाले जो ध्यान के ध्यानांग है, उस आधार पे हमने अपने प्रक्रिया को, अपने ध्यान के आचरण को देखना चाहिए, वही उसका लाभ है। तो वो भंते ने सभी वो बातें कहीं ना कहीं इसे ही श्रमण फल सूत्र से या अगर हम और उसके बाद में भी लिखे हुए जो ग्रंथ है बुद्ध घोष के द्वारा जो विशुद्धि मग्ग जो है उसमें भी उसका बहुत विस्तृत वर्णन किया गया है कि समाधि क्या है, समाधि कैसी होती है, कितने प्रकार की होती है, समाधि कैसी नहीं लगती है, समाधि लगने के परिस्थिति क्या होती है, उसके परिणाम क्या होते हैं, उन सभी का जिक्र हमें विशुद्धि मग्ग में और विस्तृतता से मिलता है। और वो उसका भी आधार कहीं ना कहीं श्रामण फुल्ले सुत्त ही होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी हमें समाधि के बारे में इसी प्रकार से इसमें वर्णन किया गया है। 4 प्रकार के जो ध्यान जो है, 4 प्रकार के ध्यान का लाभ ये अपने आप में भिक्षु होने से या आध्यात्मिक होने से मनुष्य को मिलता है। तो इस बात ऐसी है, मैं पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद शायद हमें उसका थोड़ा संक्षिप्त में मैं वर्णन भी करूँगा या थोड़ा विस्तृत बात भी करूँगा। तो बुद्ध बताते हैं कि समाधि में प्रथम जो ध्यान जो है वह किस प्रकार से श्रमण फल के सामान्य फल में उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो भिक्षु होता है या जो धम्म का आचरण करता है। तो इन न्यूरॉनों को अपने में नष्ट देख उसे आनंद उत्पन्न होता है। कौन से न्यूरॉन हैं? 5 न्यूरॉन हैं, काम, छंद, व्यापार, थिनमेद, उद्युक्त, कुकुच्च और विचिकित्सा। और ये आते क्यों है और कैसे शांत होते हैं? जब हमने देखा है कि शील के अंतर्गत जब स्मृति सांप्रजन्यता और इंद्रिय संवर होता है तब 5 न्यूरॉन अपने आप शांत हो जाते हैं। जब हमारे इंद्रियों का हमें संयम होता है और स्मृति का सराव होता है, तो हमारी जो संतुष्टि जो है सांसारिक विषयों के प्रति वो बढ़ने लगती है। जैसे जैसे संतुष्टि बढ़ती है वैसे वैसे 5 न्यूरॉन शांत होने लगते हैं। और उसी शांत मन के अंदर प्रथम ध्यान की जो अवस्था बुद्ध बताते हैं कि किस प्रकार से उसके मन में न्यूरॉन शांत होने से प्रमोद या आनंद उत्पन्न होता है। प्रमोदित होने से प्रीति उत्पन्न होती है। इसको हमने जरूर पढ़ना चाहिए ताकि हमारे ध्यान की अस्पष्टता है वो कम हो सके और स्पष्टता बढ़ सके कि बुद्ध किस प्रकार से प्रथम ध्यान के बारे में अजातशत्रु को इसमें वर्णन करते हुए बताते हैं। ये हमारे भी ध्यान को समझने के लिए इसका काफ़ी अच्छा उपयोग हो सकता है। प्रमोदित होने से प्रीति उत्पन्न होती है। प्रीति से उत्पन्न होने से शरीर शांत होता है। देखिए, काम, छंद विशेषता हमारे 5 जो शरीर के इंद्रिय है वो जैसे शांत हो जाते हैं वैसे ही हमें आनंद मिलने लगता है। किसका आनंद? उसको नहीं पाने का आनंद। जब हम काम छंद में होते हैं तो उसको हम पाने के आनंद में बहते रहते हैं, जिसे हम काम छंद कहते हैं। जब उसको पाने का हमारा छंद कम होता है तो हम धम्म छंद की तरफ बढ़ते हैं। और वो धम्म छंद जो है वो हमारे शरीर के भीतर ही सुख को अनुभव करता है, प्रीति को अनुभव करता है, और प्रीति का अनुभव से हमारा शरीर जो है शांत होने लगता है। तो ये प्रथम ध्यान की अवस्था है। और शरीर शांत रहने से हमें सुख होता है और सुख उत्पन्न होने से हमें एकाग्रता प्राप्त होती है। और वह कामों के
छोटे पापों को छोड़कर विवेक से उत्पन्न प्रीति सुख वाले प्रथम ध्यान को प्राप्त करके विहार करते हैं। तो इस शब्द का अभ्यास हमारा हुआ है कि कामछंद क्या है। कामछंद शांत होने से वहाँ पे 5 प्रकार के जो ध्यानांग उत्पन्न होते हैं, जिसमें हम कहते हैं प्रीति, वितर्क, प्रीति, सुख और एकाग्रता। इसका अभ्यास हमने अनेकों बार किया है। तो पहले ध्यान का ये जो अनुभव बुद्ध उसी प्रकार से बताते हैं जिस प्रकार से भंते संगरक्षी जी ने भी उसका एक सुंदर ऐसा उदाहरण बता के, जैसे कि पानी में चूर्ण हम मिलाते हैं, साबुन चूर्ण मतलब सर्प को हम और पानी को इकट्ठा करते हैं, एक दूसरे में जब हम उसको मिक्स करते हैं, सम्मिश्रण करते हैं, तो वो ओत प्रोत हो जाते हैं। वो पूरी तरह से पानी में समा जाता है और पानी उसमें समा जाता है। उसी प्रकार से जब अब शरीर को काम छंद से मुक्त जब हम देखते हैं, तो हमारा शरीर पूरी तरह से प्रीति और सुख में एक रूप हो जाता है। और इसका हमने अनेकों बार अनुभव लिया होगा, या हमें ऐसे अनुभव जब हम मन को काम छंदों को त्याग कर, या मन में ऐसा विकार जब उत्पन्न नहीं होता है, ऐसे समय में जब हम कुछ सुनते हैं, पढ़ते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, तो ऐसे प्रीति का अनुभव हमें निश्चित ही अनेकों बार होता है। और वही एक ध्यान की अवस्था है, या ध्यान का जो फल जो है बुद्ध इसमें बताते हैं कि यही प्रत्यक्ष श्रावण फल है, जो उसको प्रसन्नता का, प्रीति का और प्रीति के सुख का उसे अनुभव होता है। फिर आगे बुद्ध बताते हैं वो है द्वितीय ध्यान, कि फिर महाराज भिक्षु वितर्क और विचार को शांत हो जाने से भीतर जो प्रमोद है या आनंद जो है, चित्त की एकाग्रता से युक्त और वितर्क विचार से रहित समाधि से उत्पन्न प्रीति सुख वाले दूसरे ध्यान को प्राप्त होकर विहार करता है। पहले ध्यान में वितर्क विचार 500 चीजें होती है, और दूसरे ध्यान के अंदर वितर्क और विचार नहीं रहते हुए भी प्रीति के सुख का आनंद जो उस ध्यान की अवस्था में उस व्यक्ति को, उस भिक्षु को मिलता है, और वही उसका दूसरे प्रकार के ध्यान का महाफल है जो उसे प्राप्त होता है। उसका भी उदाहरण बुद्ध बताते हैं कि जिस प्रकार से जलाशय होता है, जिसे हम तालाब कहते हैं, और उस तालाब में उसी झरने के भीतर से पानी आता है। इस प्रकार का जब हमें अनुभव होता है अपने मन के अंदर या ध्यान के अंदर, कि हमें भीतर से ही प्रीति और सुख का अनुभव होने लगता है, और हमारे अच्छे कर्मों का या हमारी जो अच्छी अवस्था का ही हम आनंद लेते हैं, और उस आनंद को ही दूसरे प्रकार के ध्यान के अनुभव का जो श्रमण फल या सामान्य फल बुद्ध बताते हैं। जिस प्रकार से शीतल जल से जलधारा उसके शरीर में बहती हो, और वो पूरी तरह से उसमें आनंद का अनुभव करता हो, इस प्रकार की मन की जो अवस्था है, ये दूसरे प्रकार का सामान्य फल है। मुझे लग रहा है कि कोई वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है, तो मुझे भी बोलने में उतनी एनर्जी नहीं मिल रही है। तो कृपया अगर आप अपने वीडियो को ऑन रखें, तो मैं आपको देखकर समझ पाऊँ कि आप मुझे देख पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं। दूसरे ध्यान के बाद में तीसरे ध्यान का भी अनुभव बुद्ध बताते हैं कि जब प्रीति और सुख का भी प्रभाव कम होकर वहाँ पे एक स्मृति और संप्रजन्यता का अनुभव होने लगता है। वितर्क विचार प्रीति का भी कम होकर वहाँ पे सिर्फ सुख ही सुख रहता है।
और उस सुख का अनुभव इसमें ऐसा बताया जाता है कि जिस प्रकार से कोई जल में कमल पुष्प पानी से पूरी तरह से भरे हुए हो, जिसमें शुद्ध पानी से भरा हुआ कमल पुष्प उस जलाशय में हो, ऐसा अनुभव हमारे सुख के होने का अनुभव है। और वो अनुभव उस व्यक्ति को तीसरे ध्यान में प्राप्त होता है। मतलब उसमें वितर्क भी नहीं होता है, विचार भी नहीं होती है और प्रीति भी नहीं होती है, एकदम सिर्फ सुख होता है। सुख का अर्थ है यहाँ पर तनाव मुक्त मन की अवस्था। जो प्रीति जो है वो शारीरिक सुख है और जो सुख जो है वो मानसिक सुख है। तो मानसिक सुख हम सांसारिक जगत में हम बाह्य विषयों में ढूंढते हैं और हम अशांत होते हैं, हम पारतंत्र होते हैं, या हम उस सुख में ही अपने आप को गुलाम बना के रखते हैं। तो एक सुख है जो संसार में हम हमेशा सुख 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 जो कहते हैं, वो वस्तु मात्रा पे आधारित है, बाह्य विषयों पे आधारित है। फिर वो पैसा हो सकता है, खाना हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, हमारी पद प्रतिष्ठा हो सकती है, हमारी सुंदरता हो सकती है, हमारी शिक्षा हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है कि अगर उसकी हम पूरी सूची बनाएं तो हर एक चीज़ संसार की जो हमारी इंद्रियों को बाहर लेके जाती है या हमारे मन को बाहर डिपेंड करती है, वो सभी इंद्रिय तृष्णाएं, सभी वो सांसारिक सुख है। उस सांसारिक सुख से बुद्ध ने आध्यात्मिक सुख की तरफ हमें परिवर्तित करने के लिए कहा है। सांसारिक सुख वो हमें किसी का गुलाम करता है या हम गुलाम हो जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें सांसारिक सुख का भोग नहीं करना है। भोग ऐसा करना है जिस प्रकार से मधुमक्खी होती है। मधुमक्खी उस फूल से सिर्फ वो उतना ही पदार्थ निकालती है जितना उसकी ज़रूरत है, बाकी फूल को पूरी तरह से वो नष्ट नहीं करती है। कमल का पुष्प जिस प्रकार से दलदल में खिलता है और दलदल के बाहर आता है, तो संसार भी जो हमारा हमने बनाया है, जिस संसार में हम सुख को लोग मानते हैं, हम भी मानते आ रहे हैं और हमें भी लगता है कि यही सुख है। लेकिन जब हमें ध्यान से जब सुख का अनुभव होने लगता है, तब हमें लगता है कि सच्चा सुख तो मेरे भीतर ही है। और हमें इसके बारे में भी पता है कि जंगल में जो हिरनी भटकती रहती है, दौड़ती रहती है, हमें लगता है कि वो क्यों दौड़ती है, वो इसलिए दौड़ती है, उसको गंध आती है, उसको लगता है कि कहीं गंध बाहर से आ रही है, हम सुगंध कहते हैं। तो वो जो सुगंध जो है वो ढूंढने लगती है कि कहाँ से आ रही है, जबकि वो सुगंध बाहर से आने वाली नहीं है, उसके पेट के भीतर ही है, नाभि में ही है। उसकी जो सुगंध जो है उसको उसके नाक से उसको महसूस हो रही है। तो हमें भी जो सुख का जो सुगंध आ रहा है कि सुख चाहिए, सुख है, सुख चाहिए, तो सुख चाहिए, सुख है, वो बाहर नहीं है। अगर हमें जो एहसास हो रहा है सुख चाहने का, वो एक भीतरी एहसास है और भीतरी एहसास को हमने भीतर में ही ढूंढना पड़ेगा। और ध्यान एक ऐसा माध्यम है, जब हम शील का आचरण करते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन भीतर की तरफ ढूंढने लगता है। और बुद्ध बताते हैं कि भिक्षु जैसे जैसे भीतर की तरफ आता है वैसे वैसे उसको और जो उच्च प्रकार के लाभ है, ध्यान के लाभ, उसे पहले ध्यान में, दूसरे ध्यान में और तीसरे ध्यान में मिलने लगते हैं और वही उसके कर्म का फल है या भिक्षु होने का फल है। और आगे बुद्ध और बताते हैं चतुर्थ प्रकार का ध्यान। ये ध्यान ऐसे है कि जैसे मन सुखी हो जाता है तो वो एकाग्रता को प्राप्त करता है। और ऐसा कहा जाता है कि जिसका मन सुखी होता है उसी का मन एकाग्र हो सकता है। जिसका मन सुखी नहीं है
तो उसकी एकाग्रता अधिक समय तक टिक नहीं सकती। अगर मन सुख नहीं है, इसका मतलब हमें प्रीति का अनुभव नहीं है। अगर प्रीति सही नहीं है, इसका मतलब वितर्क विचार हमारे काम छंदों में जा रहे हैं। तो उसका जो पूरा स्रोत जो है वो हमारे शीलों से हम उसको देख सकते हैं, और पहले और दूसरे ध्यान के अंदर भी उसको हम देख पा सकते हैं कि अगर हमें प्रीति का अनुभव हो रहा है, अच्छे कर्म करते हुए, ध्यान करते हुए हमें एक सुकून का अनुभव हो रहा है, तो उसी सुकून से हमारी जो एकाग्रता है, जिसे हम सूक्ष्म एकाग्रता कहते हैं, और उस सूक्ष्म एकाग्रता में बुद्ध बताते हैं कि जब भिक्षु सुख से बैठा रहता है, उसका मन एकाग्र होता है, तब उसके मन में आने वाले जो सोमनस्य और दो मनस्य के जो विचार है, सोमनस्य और दो मनस्य मतलब, सोमनस्य मतलब लोभ के विचार, दो मनस्य मतलब दो द्वेष के विचार। लोभ द्वेष जो उत्पन्न होता है उसको वो साक्षी भाव से देखता है, और इसलिए वहां पे एकाग्रता के साथ में उपेक्षा निर्माण हो जाती है। तटस्थता, साक्षी भाव उत्पन्न हो जाता है जब भिक्षु या कोई भी आध्यात्मिक या हम ध्यान की अवस्था में आते हैं, तो वही एकाग्रता के साथ एक साक्षी भाव उत्पन्न हो जाता है, और उस साक्षी भाव से जो भी हमारे चित्त में उत्पन्न होने वाले विकार है, क्षण प्रतिक्षण जो वेदनाएं होकर हमारे मन में लोभ द्वेष उत्पन्न करती है, उसकी हम सूक्ष्मता को अनुभव करते हैं। कैसे? जैसे है वैसे। अगर एकाग्रता नहीं है तो उस सूक्ष्मता को हम जैसे है वैसे स्वीकार नहीं करते हैं। लोभ आता है तो लोभ के साथ चले जाते हैं, द्वेष आता है तो द्वेष के साथ चले जाते हैं, और उसी द्वंद्व में हमारा पूरा मन है, हमारी काया है, हमारी वाचा है, और हमारा पूरा जीवन हम बिताते रहते हैं, और दुख की तरफ हम चले जाते हैं। लेकिन जैसे हम ध्यान की अवस्था में एकाग्रता से जब हम किसी विषय पे एकाग्र होते हैं, तो हमें वहाँ पे जो उपेक्षा का जो अनुभव होता है, और उस उपेक्षा पे हम जब होने वाली वेदनाएं हैं या उस समय जो भी हमारे मन में आने वाले विचार है, हम उसको जब हम तटस्थ भाव से देखते हैं, और उसका मन उससे भी कई गुना शुद्ध होने लगता है। पहले तो शुद्ध था ही, लेकिन अभी परिशुद्ध होने लगता है, शांत होने लगता है। और ऐसी शांति है कि जिस शांति के वजह से हम निर्वाण के द्वार में या निर्वाण के अनुभव में हम प्रवेश करते हैं, और यही चतुर्थ ध्यान है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे बुद्ध इसमें बताते हैं कि जैसे कि किसी ने कोई इंसान नहाकर सफ़ेद कपड़े पहन के अपने आप को ढक लेता है, और पूरी तरह से वो प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश उसके कपड़ों पे आता है, तो उस सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैलने लगता है, प्रकाशित करता है अपने आप को भी और पूरे आजू बाजू के संसार के परिसर को भी। तो ये उसका सबसे बड़ा चौथे प्रकार का लाभ है। तो चारों प्रकार के ध्यान के लाभों से बुद्ध जो है अजातशत्रु को किस प्रकार से सामान्य फल या श्रमण होने से या भिक्षु होने से उस व्यक्ति को लाभ होता है, उसके बारे में बुद्ध अजातशत्रु को बताते हुए ध्यान की महिमा है या ध्यान का जो आंतरिक अनुभव है, बुद्ध जो है अजातशत्रु को बताते हैं। तो हम देख रहे हैं कि बुद्ध जो है वो पूरे अनुभव के साथ अजातशत्रु को बात बता रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति कि जो बुद्ध है जो बता रहा है, और एक ऐसा व्यक्ति कि जो बुद्ध के बहुत नीचे है या अप्रबुद्ध है, अशांत है, दुखी है। ऐसे व्यक्ति को जब बुद्ध बता रहे हैं, तो सही में ये संवाद जो है ये हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना
अजातशत्रु के उस प्रश्न के लिए है। तो हमारे जीवन के लिए भी हम इस समाधि को देख सकते हैं कि हमारा ध्यान किस प्रकार से पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे ध्यान के अंतर्गत हमने देखना चाहिए कि क्या हम जब से मित्र हुए हैं, बौद्ध हुए हैं या धम्मचारी के प्रक्रिया में या धम्मचारी हुए हैं, तो क्या हमें इस प्रकार से फल को हमने प्राप्त किया है क्या, या उस प्राप्ति का हमारे पास में जो अनुभव है वो हम कितने प्रमाण में ले रहे हैं। और तभी जाके इस श्रवण फल सूत्र का जो हमें अभ्यास करने के लिए जो हमें इसमें कहा गया है, उसका अर्थ यही है कि हमें आध्यात्मिक जीवन के और गहराई को हमें समझना है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो बातें हम इसमें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उस गहराई को प्राप्त करने के लिए हमें प्रेरणा मिल रही है और हम देख पा रहे हैं कि हम उस अनुभव की तरफ हमें धीरे धीरे बढ़ना है और उसका लाभ हमें लेना है, ताकि हमें इस जीवन का, या जिस जीवन को हमने अपना लिया है, जो जीवन सुख कारक है, आनंद देने वाला है, तो उस सुख कारक, उस आनंददायक जीवन में फल भी मिलना बहुत निश्चित है। हाँ, अगर फल नहीं होगा तो हमारी प्रेरणा कहीं ना कहीं कम होती जाएगी और हमें समझ में नहीं आ पाएगा कि हम विकास की प्रक्रिया में है या नहीं है। तो ध्यान एक अपने आप में, समाधि एक बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु है, मध्य बिंदु है, जहाँ से हम और आगे ऊंचाई की तरफ जाते हैं। देखते हैं कि ऊंचाई क्या है, वो है प्रज्ञा। तीसरा जो लाभ जो है वो प्रज्ञा प्राप्त करना है। और प्रज्ञा का अर्थ हमने अनेकों बार पढ़ा है, सुना है, फिर भी एक शब्द में मैं बताना चाहूँगा। प्रज्ञा का मतलब यह है कि अस्तित्व के स्वरूप को यथार्थ देखना, जैसा है वैसा देखना, मतलब प्रज्ञा। प्रज्ञा ये एक प्रकार का प्रकाश है, जिस प्रकाश में हम सत्य को जैसा है वैसा देखते हैं। जैसे कि आंखें हैं, आंखें से हम जो दिखाई देता है वो हम देख लेते हैं, जान लेते हैं कि ये व्यक्ति है, या ये कलर है, या ये वस्तु है, ये शब्द है, हम पढ़ लेते हैं क्योंकि हमें आंखों से दिखाई देता है। वैसे ही जब हमें प्रज्ञा का अनुभव होता है तो हम जीवन के सत्य को जैसा है वैसा हम देख लेते हैं, और देख लेने का अर्थ ही है उसका हमें अनुभव हो जाता है, हम वैसे हो जाते हैं। देखने का मतलब ये नहीं है कि हम देखते हैं और फिर वैसा नहीं होते हैं। देखना और होना वहाँ पे एक समान है। देखना ही होना है, होना ही देखना है। जैसे कि हम कहते हैं कि बुद्ध ही धम्म है और धम्म ही बुद्ध है, धम्म बुद्ध से भिन्न नहीं है, ना बुद्ध धम्म से भिन्न है। उसी प्रकार से प्रज्ञा भी जब हमें उत्पन्न होती है तो हम प्रज्ञावान हो जाते हैं या प्रज्ञापूर्ण हो जाते हैं, और हमें सत्य जैसे है वैसे दिखने लगता है, या हम उसके जैसा हो जाते हैं। हमारा स्वभाव ही प्रज्ञा में हो जाता है। हाँ, हमारा पूरा जीवन ही प्रज्ञा से पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रज्ञा में बुद्ध बताते हैं 4, 5, 6, 7, 8 प्रकार के लाभ होते हैं, या 8 प्रकार के फल प्राप्त होते हैं जब व्यक्ति प्रज्ञावान होता है। अभी तक प्रज्ञा को हमने जो आर्यष्टांगिक मार्ग में हमने देखा होगा, तो भंते ने उसको 4 आर्य सत्य को समझना प्रज्ञा कहाँ है, इसमें भी बताया है। दुख का, क्षय का ज्ञान होना, और हमें भवचक्र बताया है, और हमें शून्यता बताई है, और कर्म नियम बताया है। इसका ज्ञान होना ही प्रज्ञा है। लेकिन इसमें बहुत सारी और बातें बताई है कि शायद हमने और कहीं ना शायद पढ़ी हो, ना सुनी हो, इसलिए उस बात को थोड़ा मैं इसमें लिखा हुआ है वो बता के उसको मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करना चाहूँगा, ताकि इस प्रज्ञा के विस्तार में जो बुद्ध बात कर रहे हैं
तो किस प्रकार से व्यक्ति को श्रामण फल के स्वरूप में प्रज्ञा को प्राप्त करता है। तो पहला जो प्रज्ञा का दर्शन जो है वो ज्ञान का दर्शन है। प्रज्ञा क्या है? एक ज्ञान का दर्शन है। कैसे ज्ञान का दर्शन? वो इस प्रकार से जैसे कि ध्यान से ही प्रज्ञा को प्राप्त करता है। और ध्यानी मन कैसा होता है? हमने देखा है वो एकाग्रता से पूर्ण होता है। तो वो इस प्रकार से एकाग्र, शुद्ध, निर्मल और निष्पाप, क्लेशों से रहित, मृदु, मनोरम और निश्चल चित्त पाने वाले के बाद सच्चे ज्ञान को प्रत्यक्ष करने के लिए अपने चित्त को नवाता है। मतलब बुद्ध इसमें पूरी तरह से प्रैक्टिकल बता रहे हैं। ये कोई थ्योरी नहीं है कि ऐसा करना चाहिए या ऐसा होगा या ये नियम है। ऐसा संवाद बुद्ध का इसमें नहीं है। बुद्ध का संवाद पूरी तरह से व्यवहारिक है। और उस समय जो भिक्षु कर रहे थे या करने का प्रयास कर रहे थे या कर चुके थे, उसी प्रक्रिया को बुद्ध इसमें बताते हैं कि जिस व्यक्ति का चित्त शुद्ध होता है और वही शुद्ध चित्त जो है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आगे आता है या वो ज्ञान के सागर में प्रवेश करता है। अगर चित्त शुद्ध नहीं है, मन एकाग्र नहीं है, क्लेशों से या न्यूरॉनों से रहित नहीं है, तो चित्त जो है प्रज्ञा में प्रवेश नहीं कर पाता है। और इस प्रकार से ये जानता है। फिर आगे बताते हैं कि उसका किसका दर्शन होता है। जब मन शांत होता है और चित्त प्रज्ञा के तरफ बढ़ता है तो वो किसका ज्ञान होता है। ये बहुत ही समझने जैसा है जो हमें पता है, लेकिन फिर भी बुद्ध के शब्द में हम जानने का प्रयास करते कि बुद्ध क्या बताते हैं। वो इस प्रकार से जानता है, यह मेरा शरीर भौतिक रूप की चार महाभूतों से जिसमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु से बना है, ये जानता है। मतलब उसको शरीर का पूरी तरह से बोध होने लगता है। जो हम कायानुपश्यना में है या 6 धातु के ध्यान में है या ऐसे भी जब हम इस अभ्यास का 4 महाभूतों का चिंतन करते हैं तो हमारे शरीर का एक वास्तविक जो हमारा ख्याल है वो हमें आने लगता है। तो वही एक प्रकार का महत्वपूर्ण ज्ञान है जो हमें प्रज्ञा में प्राप्त होता है। इस तरह महाराज भिक्षु एकाग्र होकर शुद्ध चित्त को लगाता है और ये जानता है कि ये मेरा शरीर भौतिक नाश योग्य है। क्या जानता है? एक तो वो 4 घटक को जानता है कि ये मेरा शरीर जो है माता पिता से उत्पन्न हुआ और इसमें ही मेरा मन जो आसक्ति में पड़ा है या आसक्त हुआ है उसको मैं जान पा रहा हूँ। और ये भी जान पा रहा हूँ कि 4 घटकों से ही मेरा शरीर बना है और नश्वर है, अनित्य है। और ये मेरा विज्ञान ये लगा हुआ है, ये फंसा हुआ है, ये इसमें आसक्त है। इसको जानना मतलब इसका ज्ञान होना ही उस भिक्षु का सबसे बड़ा फल है। हमें भी जब हम बोध बनते हैं या हमें कुछ अनुभव आते हैं तो सबसे पहले हमें अपने जीवन के होने का एहसास होने लगता है कि मेरा जीवन क्षणिक है, क्षणभंगुर है, अनित्य है। और उस अनित्य जीवन में हमें जो बोध होता है जीवन में कुशल कर्म करने का, बुराई को त्यागने का, हमारे व्यवहार अच्छा करने का, वो इसी ज्ञान के वजह से, इसी प्रज्ञा के वजह से हम आगे बढ़ने लगते हैं। तो ये पहला ज्ञान है जो हमें बुद्ध बताते हैं और हमें भी इसका अनुभव अनेकों बार हुआ है और उस अनुभव को हमने बढ़ाना चाहिए ताकि हमारी प्रज्ञा जो है वो और विकसित हो सके कि हम 4 स्कंदों को या 4 महाभूतों को हमने देखना चाहिए, उसके प्रति हमारी आसक्ति को भी जानना चाहिए और ये आसक्ति को छूटते हुए भी हमें देखना चाहिए कि ये अनित्य है, इसलिए इससे आसक्त होना ये मेरे
शरीर का धर्म नहीं है, ये मेरे मन का धर्म नहीं है। जब तक मुझे ज्ञान नहीं था, जब तक मेरा मन अशांत था, अशुद्ध था, तब तक मैं मेरे शरीर को आसक्ति के तौर पे मैं देख पाता था। लेकिन जैसे जैसे मैं ध्यान कर रहा हूँ, जान रहा हूँ कि मेरा शरीर तो है, लेकिन शरीर के प्रति जो आसक्ति जो है वो मेरी नासमझ है या गलत धारणा है, क्योंकि मैं अभी उसे अनित्य के तौर पे देख रहा हूँ, ये मुझे बोध हो रहा है और हमें हो चुका है, और उसी प्रमाण में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये पहला ज्ञान है। दूसरा जो प्रज्ञा में फल जो है, बुद्ध बताते हैं कि वो व्यक्ति या वो भिक्षु जो है मनोमय शरीर को निर्माण करता है। ये भी प्रज्ञा है। अभी शब्दों को भी शायद मैंने भी कहीं कहीं सुना है, पढ़ा है, लेकिन इसमें जो जिक्र किया है इससे हमें और ज़्यादा स्पष्टता हो सकती है। ये किस प्रकार का ज्ञान है? क्या वो ज्ञान हम देख पाते हैं, हम समझ पाते हैं अपने रोज के जीवन में, या कभी हमें प्रज्ञा का अगर अनुभव होता है तो क्या इस प्रकार से हमें प्रज्ञा का अनुभव को हम देख सकते हैं, या हमें ऐसा अनुभव हो सकता है, या बुद्ध के समय जो लोगों को होता था वो उन लोगों को ही होता था, कि हमें भी इस प्रकार का ज्ञान हो सकता है? तो आगे बताते हैं कि मनोमय शरीर का निर्माण होना वो क्या है, किस प्रकार का ज्ञान है। वो एक प्रकार से एकाग्र शुद्ध चित्त के बाद मनोमय शरीर के निर्माण करने के लिए अपने चित्त को लगाता है। अभी मनोमय शरीर क्या है, या वो कैसे निर्माण होता है, उसका उदाहरण बहुत अच्छी तरह से बताते हैं, उससे हमें शायद समझ में आ सकता है। वो इस शरीर से अलग एक दूसरे भौतिक मनोमय और सभी अंग प्रत्यंग से युक्त अच्छी पुष्टि इंद्रियों वाले शरीर का निर्माण करता है। ये ज्ञान है, ये प्रज्ञा है। जैसे कि हम अनेकों बार बुद्ध के संवाद में, सूत्र में हम पढ़ते हैं कि बुद्ध के पास में वो प्रज्ञा थी कि वो अपने शरीर मनोमय शरीर निर्माण करते थे, अपने जैसा ही शरीर वो निर्माण करते थे। तो वो प्रज्ञा सभी में हो सकती है, आ सकती है, ये तो जो अनुभव लेगा वही पता पा सकता है। लेकिन इस सूत्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि बुद्ध की भी प्रज्ञा कैसी रही होगी, या उस समय जो अनंत रहे होंगे, या अनंत होने के चित्त में किस प्रकार का ज्ञान हो सकता है, उसका हमें एक बोध हो सकता है। हमें संभ्रमित न होते हुए हमने उसको समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे अभी तो समझ से पर है, क्योंकि हमारी प्रज्ञा उतनी सूक्ष्म नहीं है, या उतने हम गहराई में समझ नहीं पा सकते हैं। लेकिन अगर इसमें कुछ बातें बताई है तो उसके लिए अपने मन को हमने खुला रखना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या ऐसा उस समय संभव था। तो क्या हम भी अगर उस अवस्था में जाते हैं तो शायद हमें भी इस प्रकार का ज्ञान हमें मिल सकता है, या हम उसको अनुभव कर सकते हैं। तो वो कैसे होता है, उसके उदाहरण से शायद हमें कुछ समझ में आ सकता है। जैसे महाराज कोई पुरुष मुंज के सरकंडे को निकाल ले। अब ये मुंज क्या है और सरकंडे क्या है, ये आपको अगर पता है तो आप समझ सकते हैं। इसमें उदाहरण बता के बुद्ध मनोमय शरीर कैसे निर्माण करता है उसके बारे में वो अजातशत्रु राजा को समझाते हैं। मुंज मुझे लगता है कि एक प्रकार का प्राणी है, जो प्राणी को आपने कभी सर्कस में या कभी आपने चिड़ियाघर में देखा होगा, जिसके जो शरीर में कांटे जैसे उसके शरीर में होते हैं, लंबे लंबे जो कांटे जैसा उसका ऊपर का हिस्सा होता है, बहुत लंबे लंबे कांटे जैसे उसके शरीर में होते हैं, उसको शायद मुंज कहते हैं। क्योंकि सरकंडे जो है हमारे घर में इसका मुझे याद आता है कि इसके जो प्राणी के जो सरकंडे मतलब उसके जो उसके शरीर से जो निकाला जाता था वो लकड़ी जैसा और नोचीला रहता है। हाँ, और ऐसा कहते हैं कि वो सरकंडे अगर तेल में रखते हैं या तेल के डिब्बे में रखते हैं तो तेल खराब नहीं होता है, या पता नहीं था क्या होता होगा, लेकिन वो
तेल के अंदर मैंने उसको काफ़ी बार देखा है मेरे बचपन में। वो ऊपर से काला होता है और नीचे से थोड़ा सफ़ेद होता है, लेकिन उसकी जो नोक जो होती है बहुत ही शार्प होती है। और ऐसे प्राणी को शायद आपने कभी देखा होगा। तो मुझे लगता है कि यही है जिसके सरकंडे निकलते हैं। और आगे बताते हैं कि सरकंडे को निकाल ले, उसमें उसके मन में ऐसा हो कि यह मुंज है और ये सरकंडा है। मुंज दूसरा है और सरकंडा दूसरा है। मुंज ही से सरकंडा निकाला गया है। इस प्रकार से बुद्ध और एक उदाहरण बताते, शायद इससे हमें समझ में नहीं आ रहा है तो एक उदाहरण उसमें और बताते, शायद इससे हमें समझ में आ सकता है कि मनोमय शरीर कैसे निर्माण होता है। जैसे महाराज, कोई पुरुष तलवार को म्यान से निकाले, उसके मन में ऐसा हो कि ये तलवार है और ये म्यान है। तलवार दूसरी है और म्यान दूसरी है। तलवार म्यान से ही निकली गई है। तो मन में से मनोमय शरीर निर्माण करना, ये क्या हो सकता है, इस उदाहरण के माध्यम से हमें थोड़ा समझ में आ सकता है। क्योंकि ये मन को ऐसे मन को निर्माण करने का इसमें बताया जाता है। हो सकता है कि ये चीज़ आप लोगों ने अगर संदर्श साधना की है, जो हमें महायान परंपरा में जो संदर्शन किया जाता है या बुद्ध का विजुअलाइजेशन किया जाता है, मन से ही मन को निर्माण करना, मतलब मन से ही एक ऐसी मनोमय काया निर्माण करना जिसमें हम अपने आप को या बुद्ध को देख सकते हैं। हो सकता है कि इसी प्रज्ञा के आधार पे आगे हमारे बौद्ध आचार्यों ने महायान परंपरा में जो संदर्शन साधनाओं को देखा होगा कि मन में ऐसी शक्ति है, प्रज्ञा में ऐसी शक्ति है कि जिस प्रज्ञा से हम बुद्ध को देख सकते हैं या बुद्ध को निर्माण कर सकते हैं। जिस प्रकार से तलवार से म्यान में से तलवार निकालना, मतलब मन में से ही मन को बाहर निकालना और देखना कि मेरा मन क्या हो सकता है और क्या है। हाँ? और इसका हमें एहसास होता है कि ये इसे ही म्यान में से निकली हुई तलवार है। वो कोई बाहर से आया हुआ मन नहीं है या किसी ने बनाया हुआ मन नहीं है। हम बहुत स्पष्ट है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जैसा बुद्ध भी कहते हैं ना कि जो आप सोचते हो बन जाते हो। तो सोच क्या है, वो आपके मन से ही निर्माण की हुई है और उसको आप बनते हुए देखते हैं। वो एक प्रकार की मनोमय काया है। उसको हम आज की भाषा में कह सकते हैं कि हमारी कल्पना शक्ति कह सकते हैं, अगर समझना है तो। हाँ, अन्यथा अगर हमें इसका अनुभव लेना है तो हम उस चित्त की अवस्था में या प्रज्ञा के उस अवस्था में आकर इस ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं या प्राप्त करते हैं। और ये दूसरे प्रकार का सामान्य फल है, ऐसे बुद्ध अजातशत्रु को बताते हैं। तीसरा जो फल जो है, रिद्धिया को प्राप्त करना। अभी रिद्धिया जो है ये भी हमारे लिए थोड़ी समझने के लिए, अनुभव करने के लिए अटपटी सी है, लेकिन हमें बहुत आकर्षित करती है। विशेषतः जो लोग बौद्ध नहीं है वो ध्यान इसीलिए प्राप्त करते हैं, इसलिए ध्यान करते हैं कि उसको रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना है। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसी रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना ये ध्यान का परम लक्ष्य नहीं है, लेकिन वो आपको प्राप्त हो सकता है या वो आपके प्रज्ञा का हिस्सा हो सकता है कि जो बुद्ध के अनेकों सुत्तों में या उनके व्यवहार में या उनके आचरण में हमें अनेकों बार उनके ऐसी रुद्धियों का उपयोग करते हुए भी हमें दिखाई देते हैं। लेकिन बुद्ध ने जो उनकी शक्तियाँ है या जो शक्तियों का ज्ञान है या प्रज्ञा है, उन्होंने ऐसे ही किसी के सामने अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए उपयोग नहीं की है। जबकि अन्य धर्म के जो ध्यान से जो उनको रिद्धियाँ प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है, और उस ज्ञान के अंदर ऐसा बताया जाता है कि एक होकर बहुत होना, बहुत होकर एक होना, प्रकट होना, अंतर्धाम होना, दीवार के आर पार जाना या पर्वत के आर पार बिना टकराए चले जाना, आकाश में उड़ना, पृथ्वी में जल पर चलना, आकाश में पालथी मारकर बैठना जैसे कि पक्षी उड़ रहा है, चांद को हाथ लगाना, ब्रह्मलोक तक जाना, ये शरीर से वश में
क्या रहता है। यहाँ तक के जो रिद्धियाँ जो है इस प्रज्ञा के लाभ में आती है। अभी इन सभी रिद्धियों को अगर हम अपने साथ तुलना करते हैं तो सब हम थोड़े संभ्रमित हो सकते हैं। और भंते संरक्षित जी भी कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि उस सभी को रिद्धियाँ प्राप्त हो। वो पहले के बहुत सारे कर्मों का और उनके किए हुए प्रज्ञा पारमिता का वो एक उनका परिणाम हो सकता है कि जो बुद्ध है, अरहंत है, जो अपने जीवन में इस प्रकार से श्रेष्ठ जीवन जी के ऐसी रिद्धियाँ को प्राप्त करते हैं। सभी के लिए संभव नहीं है और ना ही हमारा उद्देश्य है कि हमें वो प्राप्त हो। हमारा परम उद्देश्य है कि हमें क्लेशों को नष्ट करना है, लोभ द्वेष मोह को नष्ट करना है और निर्वाण को प्राप्त करना है, जो आगे हमें इसमें बताया गया है। लेकिन इस प्रकार के भी रिद्धियाँ प्राप्त होती है जो ये प्रज्ञा का ही लाभ है। और उसका उदाहरण भी बुद्ध बहुत अच्छी तरह से बताते हैं कि जिस प्रकार से कुम्हार जो है जब मिट्टी से अनेकों बर्तन बनाता है और बिगाड़ भी देता है, वैसे ही जो रिद्धियाँ जो है जो प्रज्ञा में जिसे प्राप्त होती है वो कुछ भी कर सकता है। इतनी ताकत, इतनी जो शक्ति जो है उनके मन में या उनके चित्त में होती है। जिस प्रकार से कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है और उसको नष्ट भी कर देता है। तो बुद्ध के अनुयायी है या बुद्ध के स्वयं भी बुद्ध इस प्रकार से अनेक प्रसंग हमें सुनने पढ़ने को मिलते हैं और कभी कभी हमें लगता है कि क्या संभव था। अगर संभव नहीं भी था तो हम कैसे माने कि संभव नहीं था, क्योंकि हम तो बुद्ध नहीं है। अगर हम स्वीकार नहीं कर सकते नहीं होगा या होगा, ये दोनों चीज़ें हमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से संभ्रमित कर सकते, लेकिन हमने मन को खुला रखना चाहिए। अगर मन बुद्ध का शुद्ध था या अरहंत का मन शुद्ध होता है और प्रज्ञा प्राप्त उन्हें होती है तो निश्चित है इस प्रकार का ज्ञान उनको प्राप्त होना एक उनके चित्त का या मन के शक्ति का अपना परिणाम है, जो बुद्ध जो है वो अपने अनुभव से अजातशत्रु को बताते हैं। चौथे प्रकार का जो ज्ञान है, प्रज्ञा जो है, वह दिव्य स्रोत है। दिव्य स्रोत का जो है वो भी इसी प्रकार से बुद्ध बताते हैं कि जिस व्यक्ति का चित्त एकाग्र है तो वो दूर का भी सुन सकते हैं। दिव्य स्रोत से वो किसी भी चित्त, किसी के भी शब्दों को सुन सकता है। ये भी एक प्रकार का ध्यान का ही अनुभव है। और बुद्ध, जैसे कि आज हम अलग अलग जगह पे बैठे हैं और टेक्नोलॉजी के पूरे प्रक्रिया के वजह से एक दूसरे को हम सुन रहे हैं और देख पा रहे हैं। 10 साल पहले ऐसा कोई सोचता होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है तो शायद ये संभव नहीं था, ना बोलने के लिए ना सोचने के लिए। लेकिन आज अगर कोई बोलता है कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, कोई मुझे सुन रहा है, तो ये संभव है क्योंकि उसके बीच में एक पूरी टेक्नोलॉजी है। तो बुद्ध का भी जो चित्त जो था इतना परिशुद्ध था या होता है, जो प्रज्ञावान या ध्यान की अवस्था में जो लोग होते हैं, कि हम किसी भी शब्द को चाहे उस शब्दों को सुन सकते हैं। ऐसा नहीं कि सभी सुन लेगा। जैसे कि टीवी में कोई चैनल आप देखते हैं तो सभी चैनल एक साथ में आप नहीं चलाते हैं। जो चैनल आपको ज़रूरी है उसी चैनल को लगा के उसी का शब्द सुनते हैं, लेकिन बाकी भी शब्द तो वहाँ पे व्यवस्था आते रहते हैं। दूसरे चैनल की भी तो व्यवस्था आपके टीवी स्क्रीन में आते रहते हैं, लेकिन आप जो चाहते हैं वही आपकी इच्छा से आप सुनते हैं। तो सुनना जिस प्रकार से हमें संभव है अभी के आधुनिक इसमें, तो निश्चित ही है दिव्य स्रोत बुद्ध और जो भी भिक्षु उस समय के थे उनके लिए वो फल प्राप्ति थी कि वो किसी भी प्रकार से जो शब्द है वो सुन पाते थे कि वो उनके शब्दों पे क्या, उनके कानों पे क्या शब्द आ रहे हैं और क्या कुछ कोई व्यक्ति कहना चाहता है। ये चौथे प्रकार का ज्ञान है। पांचवें प्रकार का जो ज्ञान है वो है परचित्त ज्ञान। परचित्त ज्ञान मतलब उसमें भी वही है कि एकाग्र चित्त होकर
दूसरे के चित्त को जानने के लिए अपने चित्त को आगे बढ़ाना। और इसमें क्या होता है कि दूसरे के सत्व जो है, लोग है, वो ये जानता है कि उस व्यक्ति का चित्त राग रहित है या राग सहित है, वैराग्य वाला है, वैराग्य वाला नहीं है, द्वेष सहित है या द्वेष सहित नहीं है, मोह सहित है, मोह सहित नहीं है, विक्षिप्त है, उदार है, अनुदार है, संसारिक है, अलौकिक है, एकाग्र है, एकाग्र नहीं है, विमुक्त है या अविमुक्त है। मतलब दोनों ही प्रकार के चित्त को बुद्ध जानते हैं। बुद्ध जानते थे कि अजातशत्रु का चित्त क्या है। बुद्ध ये भी जानते थे कि जीवक का चित्त क्या है। बुद्ध ये भी जानते थे कि उनके सामने बैठे हुए सभी भिक्षुओं का चित्त क्या है। और ये सबसे बड़ा फल है ज्ञान के या प्रज्ञा के अंतर्गत। और हम भी अनेकों बार जब हम किसी मित्र को मिलते हैं या अपने आप को भी जब हम देखते हैं कि मैं किस चित्त से युक्त हूँ, और हमें बोध होने लगता है कि मुझे चित्त का ज्ञान हो रहा है, या हम किसी परिस्थिति में किसी लोगों को जब हम देखते हैं, सुनते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, कुछ बातें अच्छी बुरी सुनते हैं, तो हम उसके चित्त की अवस्था को भी जान पा सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा असंभव बात नहीं है, लेकिन वो तभी संभव है कि जब मनुष्य या भिक्षु है या कोई भी साधक है, जब एकाग्र चित्त से उस बात को जानने के लिए अपने मन को खुला करता है। अगर आपका मन एकाग्र है लेकिन आप खुला नहीं रख रहे, उधर जाने की तरफ आप झुकाव नहीं है, आप उधर बहना नहीं चाहते, उधर आप जाना नहीं चाहते, तो शायद एकाग्र चित्त भी वहाँ पे रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि आपने उस चित्त की धारा को रोक रखा है। आप उसको नित्य समझ रहे, नित्य मान रहे, जबकि वो अनित्यता के प्रभाव में ये सभी ज्ञान जो है धीरे धीरे खुलने लगते हैं, धीरे धीरे आगे आने लगते हैं हमारे अनुभव के अंतर्गत। जो बुद्ध के जीवन में या जो भी भिक्षु होता है उसको इसका लाभ होता है। छठे प्रकार का जो ज्ञान जो है वो है पूर्व जन्मों का स्मरण। ये तो बुद्ध की जो 3 प्रकार के ज्ञान के अंतर्गत महत्वपूर्ण ज्ञान है, जो उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे जो प्राप्त किया था। स्वयं के पूर्व जन्म का बोध होना, ये अपने आप में क्या है, श्रमण फल है। प्रज्ञा से प्राप्त होने वाला ये श्रमण फल है कि जो एकाग्र चित्त होकर पूर्व जन्म को स्मरण करता है और वो नाना प्रकार के पूर्व जन्म को देख पाता है कि वो किस परिवार में पैदा हुआ था, उसने कौन से कर्म किए, क्या उसका स्वभाव रहा है। ऐसे 2 साल पहले के, 3 साल पहले के, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 1000, लाख और अनेक कल्पों तक, अनेक कल्पों तक के वो अपने नाम, गोत्र, रंग, आहार, भोजन, सुख दुख, इन सभी अनुभवों को वो कैसा उनका मृत्यु हुआ था, कैसा उनका जन्म हुआ था, उन सभी प्रक्रिया के अंतर्गत वो पूर्व जन्मों को स्मरण कर पाता है। तो ये 7वें प्रकार का फल है। अभी इसको भी जब मैं खुद इसको देखता हूँ या मैं समझने का प्रयास करता हूँ, बुद्ध भी इसमें एक उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे कि कोई पुरुष अपने गांव से दूसरे गांव को जाता है, वो फिर भी उसी गांव से अपने गांव में लौट आता है। उसके मन में ऐसा हो, मैंने अपने गांव से अमुक गांव में गया था, वहाँ ऐसे खड़ा रहा, ऐसे बैठा, ऐसा बोला, ऐसे चुप रहा। उस गांव से भी अमुक गांव में गया था, वहाँ भी ऐसा खड़ा रहा, ऐसा बैठा रहा, ऐसा सोचा, सो मैं उस गांव से अपने गांव में लौट आया। इसी तरह महाराज भिक्षु इस प्रकार एकाग्र मन से अनेक पूर्व जन्मों को उसका नाम क्या था, उसका सुख दुख क्या था, वो सब जान लेता है। यहाँ पे उदाहरण बताया कि अगर आप या मैं या कोई भी व्यक्ति जब एक गांव से दूसरे गांव में जाता है और उसकी प्रक्रिया को वो याद रखता है कि मैं किसको मिला था, क्या बोला था, क्या खाया था, और जब वो वापस आता है वो स्मरण करता है, तो क्या उसको स्मरण नहीं होगा? अगर वो एकाग्र चित्त वाला है तो बिल्कुल स्मरण होगा।
अगर वो एकाग्र चित्त वाला व्यक्ति है तो निश्चित ही है उसको जो प्रवास किया है, तो ये पूर्व जन्म में भी एक प्रकार का हमारा प्रवास है। वो हो सकता है कि किसी किसी को 2 वर्ष पूर्व 2 जन्म के पहले का ही अनुभव हो, जैसे कि बुद्ध को अनेक कल्पों का अनुभव हुआ, या किसी को 4 साल, 5 साल, 10 साल, कितने भी पूर्व जन्म का अनुभव हो सकता है, या अनेक जन्मों का अनुभव हो सकता है। तो प्रज्ञा पे आधारित है। और एक उदाहरण से भी हम देख पाते हैं कि जिस प्रकार से बुद्ध यहाँ पे हमें महाराज को समझा रहे हैं, तो हमें भी जब पूर्व जन्म के बारे में जहाँ पे भी हमें संभ्रम होता है, तो इसको हमने ज़रूर थोड़ा पढ़कर चिंतन करना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या ऐसा संभव है। और संभव करने के लिए मैं और एक बात बताता हूँ कि अभी हम जिस उम्र में हैं, उस उम्र से अगर हम पीछे जाते हैं, तो हमें भी अपने इसी जन्म के पूर्व कर्म का हमें बहुत कुछ ख्याल आने लगता है कि मैं बचपन में क्या था, क्या सोचता था। भले हमें पूरी बातें याद ना भी हो, लेकिन अक्सर जो हमें प्रभावित की हुई अच्छी बुरी बातें हैं, या मित्र है, या कुछ हमने किए हुए घटनाएं हैं, स्वभाव है, हमें निश्चित याद आते हैं। जब हम एकाग्र मन से उसको देखते हैं, तो मैं ऐसा भी कभी कभी मैंने देखा है अनेकों बार कि मैं माँ के गर्भ तक भी मैं जा पाया, और उसके पहले भी मैं ऐसा सोचने लगा कि जब मैं माँ के गर्भ में गया होगा, तो उसके पहले भी तो मेरा मृत्यु हुआ होगा, तभी तो माँ के गर्भ में मैं आया। बिन मृत्यु से तो मेरा जन्म तो हुआ नहीं होगा। अगर तब मेरा मृत्यु हुआ था तो मेरा जन्म भी तो होगा। और उसके हिसाब से जब मैं पीछे जाता हूँ, तो मुझे ऐसा अनुभव, या मैं इस बात को स्वीकार करने लगता हूँ कि मेरा जन्म जो है पूर्व जन्म के जो कुछ भी अवस्थाएं रही होगी, और उस अवस्था में जो भी एक वातावरण रहा होगा, हमारे परिवार का हो, या उस समय जो भी बोधिसत्व है, बुद्ध है, मैं बुद्ध तक भी महसूस करता हूँ कि बुद्ध के समय में भी कहीं न कहीं मैं अनेक कोई न कोई स्वरूप में मेरा जन्म होगा। बाबा साहब के समय में भी मेरा कहीं न कहीं स्वरूप में जन्म होगा, क्योंकि जन्म कोई प्रारंभ नहीं है, वो तो अनंत चलने वाली प्रक्रिया है। और उस प्रक्रिया के हर एक मनुष्य एक उस प्रक्रिया में चलते आ रहा है। जिस प्रकार से सिद्धार्थ बुद्ध सुमेध से देख के वो देख पा रहे थे कि मैं सुमेध से अपनी प्रक्रिया को मैं चला रहा हूँ, मैं इस सिद्धार्थ इस जन्म में बुद्ध बना हूँ। हाँ, तो हर एक मनुष्य जो है इसी प्रक्रिया से गुजर रहा है। लेकिन जब उस अवस्था को वो जानता नहीं है, और वो उसके पास में ऐसा उदाहरण नहीं होता है कि जो उसको जान पा रहे हैं, तो हमें उसमें बहुत सारा संभ्रम निर्माण होता है, और लोग भी उसे काफ़ी संभ्रमित करते हैं। गलत तरीके से उसके बारे में बताया जाता है, और हम अज्ञान के कारण हम अपने पूर्व जन्म को, या आने वाले जन्म को, या इस जन्म को भी हम अच्छी तरह से जी नहीं पाते हैं। लेकिन बुद्ध का जो दर्शन जो है, बुद्ध का जो मार्ग जो है, वो बहुत ही स्पष्ट है। और उस स्पष्टता से अगर हम अपने चित्त को या मन को अगर हम समझे, देखें, तो निश्चित ही है कि हमें बहुत सारे संभ्रमों से हम बाहर आ सकते हैं। और सातवें प्रकार का जो ज्ञान है वो दिव्य चक्षु को प्राप्त करना है। दिव्य चक्षु भी सिद्धार्थ बुद्ध हुए थे, उनका वो दूसरे प्रकार का ज्ञान है जो बोधि वृक्ष के नीचे उनको प्राप्त हुआ था। और वो दिव्य चक्षु जो है, बुद्ध बताते हैं कि एकाग्र चित्त को प्राप्त कर प्राणी के जन्म और जन्म के विषय में जानने के लिए अपने चित्त को लगाता है। हाँ? कि जो भी अन्य प्राणी हैं उनके जन्म चक्र के बारे में भी जानना, वो है दिव्य चक्षु। मतलब दिव्य स्रोत मतलब दूर का सुनना, दिव्य चक्षु मतलब दूर का देखना। और उस दूर के देखने में सब कुछ दिखने लगता है कि मनुष्य जीवन कैसे उत्पन्न हो रहा है, उसके किस कर्म से मनुष्य सुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है, उसका जन्म मृत्यु कैसे हो रहा है, किस अवस्था में उसका जन्म हो रहा है। हाँ, वो सभी बातें बुद्ध के सामने एक पूरे चित्र श्रृंखला में दिखने लगी थी, जिसको हम दिव्य चक्षु का ज्ञान कहते हैं। और ये भी अपने आप में सामान्य फल का सबसे बड़ी प्राप्ति है। और हम भी अपने जीवन में इस दिव्य चक्षु को देख सकते हैं, औरों के जीवन को हम कल्पना से महसूस कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर दुखी है
तो उस दुख का कारण निश्चित ही है उसके अकुशल कर्म को हमें महसूस करना है और उसे हमें मदद करनी है। और कुशल कर्म से उसे सुख मिल रहा है और उस कुशल कर्म के करने के लिए हमें प्रेरणा देनी चाहिए, ताकि हमारा दिव्य चक्षु भी हम अपने सामान्य तौर पे हम उसको विकास कर सकते हैं और उसका हम अनुभव ले सकते हैं कि दिव्य चक्षु का मतलब क्या होता है। और आखिरी और अंतिम जो ज्ञान है वो है दुख क्षय ज्ञान। दुख क्षय ज्ञान का अर्थ ही है चार आर्य सत्य को या चित्त में जो हमारे चित्त मल है, आश्रव है, हाँ, उसको जानना कि ये दुख है, ये दुख समुदाय है, ये दुख निरोध है, ये दुख से मुक्त होने का आर्यष्टांगिक मार्ग है। ये आश्रव है, ये आश्रव का समुदाय है, ये आश्रव का निरोध है, ये आश्रव निरोध का मार्ग है। ये कामाश्रव है, ये भवाश्रव है, ये अविद्याश्रव है। 3 प्रकार के आश्रव और 4 प्रकार के सत्य को जानना ही दुख का क्षय है, जिसमें पूरी तरह से ज्ञान की जो उच्च अवस्था है, जो सभी क्लेशों से मुक्त करती है और प्रज्ञा को प्राप्त करके निर्वाण को, बुद्धत्व को प्राप्त करता है, यही सबसे बड़ा लाभ श्रमण फल को प्राप्त होता है। और ये बात सुनकर अजातशत्रु भगवान बुद्ध से कहते हैं, ये भी संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे मन में भी इसी प्रकार का भाव उत्पन्न होता है जिस प्रकार से अजातशत्रु के मन में बुद्ध के प्रति भाव उत्पन्न हुआ है। आश्चर्य है बनते, अद्भुत है बनते, जैसे उल्टे को सीधा कर, जैसे ढके को खोल दे, जैसे मार्ग भूले को मार्ग बता दे, जैसे अंधकार में दीप जला दे, जिसमें आँख वाले रूप को देखे, उसी तरह बनते भगवान ने अनेक प्रकार से धर्म को प्रकाशित किया है। बनते मैं भगवान की शरण में जाता हूँ, धम्म की और भिक्षु की संग में। आज से आजीवन भगवान बुद्ध के शरण में आकर उपासक के तौर पे स्वीकार करें। बनते मैंने एक बड़ा पाप अपराध किया है, जो अपनी मूर्खता और मूर्खता और पापों के कारण राज्य के लिए अपने धर्म राजा बिंबिसार की हत्या की। सो बनते भविष्य में संभल कर रहने के लिए मुझे अपराधी पापी को क्षमा करें। तो महाराज, अपनी मूर्खता, मूर्खता और पापों से जो तुमने अपने धार्मिक धर्म राजा पिता की हत्या कर दी थी, सो बड़ा भारी अपराध और पाप किया है। किंतु महाराज, तुम अपने पाप को स्वीकार कर भविष्य में संभल कर रहने की प्रतिज्ञा करते हो, इसलिए मैं तुमको क्षमा करता हूँ। आर्य धर्म में ये वृद्धि की बात ही समझी जाती है। यदि कोई अपने पाप को समझकर और स्वीकार करके भविष्य में उस पाप कर्म को न करने की और धर्माचरण करने की प्रतिज्ञा करता है। भगवान ऐसा कहने पर राजा मगध अजातशत्रु ने भगवान से कहा, बनते तो मैं अब जाता हूँ, मुझे बहुत कृतज्ञ है, बहुत करनी है महाराज, जिसका तुम समय समझते हो। तब राजा अजातशत्रु भगवान के कहे हुए का अभिवादन कर, पुण्यानुमोदन कर, आसन से उठकर भगवान की वंदना प्रदक्षिणा कर चला गया। तब भगवान ने राजा अजातशत्रु के जाने के बाद ही भिक्षु को संबोधित किया, भिक्षुओं, इस राजा का संस्कार अच्छा नहीं रहा, यह राजा अभागा है। यदि भिक्षुओं, यह राजा अपने धार्मिक धर्म राजा पिता की हत्या न करता तो आज इसे इसी आसन पर बैठे बैठे मल रहित निर्मल धम्म चक्षु धर्म ज्ञान उत्पन्न हो जाता। तो जो अंतिम जो इसका हिस्सा है, पाप देशना और क्षमा याचना और बुद्ध से जो उसको क्षमा करना, ये हमें हमेशा हमारे आध्यात्मिक जीवन में अगर हम सप्तांग पूजा का अभ्यास कर चुके हैं और हम देखते हैं कि हमारी भले ऐसा घोर पाप हमसे नहीं हुआ है, जैसे कि माता पिता की हत्या और अरहंतों की हत्या, फिर भी हमारे आपसे छोटे बड़े जो भी अकुशल कर्म हो रहे काया वाचा मन से, उसको भी हम एक
अपराध के तौर पे जब उसको स्वीकार करते हैं और वो दोबारा नहीं करने का संकल्प करते हैं और धर्म आचरण करने का जब हम प्रयास करते हैं, तो बुद्ध भी हमें क्षमा करते हैं, धम्म भी हमें क्षमा करता है और संघ भी हमें क्षमा करता है। तो हम देखते हैं कि बुद्ध किस प्रकार से अजातशत्रु के मन को और उसके भविष्य को भी जान चुके थे कि अगर इसने पिता की हत्या नहीं की होती तो इसी क्षण में ये श्रोतापन्न हो जाता या अरहंत हो जाता। लेकिन पाप किया है उसका परिणाम बुद्ध के कहने से भी छूट नहीं सकता है। बुद्ध ने माफ कर दिया, बुद्ध ने धम्म भी बता दिया, फिर भी उसके पाप कर्म का जो परिणाम जो है उसे स्वयं को ही भोगना है और भोगने के बाद में ही उसका जीवन जो है उससे मुक्त हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो श्रवण फल सूत्र जो है ये हमारे आध्यात्मिक जीवन का ही फल है, जो हम शिलाचरण है, समाधि है, शील समाधि और प्रज्ञा का हम निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं और अनेकों बार कुछ न कुछ हमें फल का भी अनुभव हुआ है। हमने सम्मान अनुभव किया, हमें प्रशंसा अनुभव की है और हम इंद्रिय संवर भी कर रहे हैं, स्मृति का भी सराव कर रहे हैं, समाधानी रहने का भी हम सराव कर रहे हैं और धीरे धीरे हमारा मन पहली ध्यान अवस्था से लेके चौथी ध्यान अवस्था तक हमें कुछ न कुछ उसका लाभ मिल रहा है। जैसे जैसे मन हमारा एकाग्र हो रहा है वैसे वैसे हमें कुछ न कुछ प्रचिति हो रही है कि जीवन अनित्य है, अनात्म है, दुख है। भले हमें दिव्य चक्षु या स्रोत दिव्य स्रोत है, रिद्धिया अगर हमें भले प्राप्त अनुभव नहीं भी हो रही हो, लेकिन सत्य का दर्शन हमें ज़रूर हो रहा है कि दुख है, दुख का कारण है और ये उसका मार्ग है। तो इससे ही हम देख पाते हैं कि हमारे जीवन में भी जो आध्यात्मिक फल जो है उसको हम चख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। जिस प्रकार से अजातशत्रु को बुद्ध ने बताया है वैसे ही वो हमें भी बता रहे हैं और हमने भी सुना है और हम सुनकर अपने जीवन को इसी शील समाधि मार्ग पे अपने आप को आरूढ़ करें। यही इस आज के इस वर्ग को समाप्त करते हुए सभी को नए साल की फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। आनंदित रहिए, सुखी रहिए और आचरणशील बनिए। जय भीम।